हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी सुविनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे ताकि आप लोग भी एक पद हासिल कर सको। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वनस्पति भोज्य पदार्थों से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। जैसे कि डे बाय डे हम लोग प्रतिदिन एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी वीडियोस देख करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ या एनटीपीसी में होगी आपकी, या फिर जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो अपलोड की है, जैसे कि वाटर की डाली है, प्रोटीन की डाली है, कार्बोहाइड्रेट की डाली है, तो सभी में लगभग दो चार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वाला वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है आपको कि वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तब भी बताना है, और बुरी लगती है तो तब भी बताना है, ठीक है, लेकिन बताना ज़रूर है। आइए तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। खाद्य पदार्थ जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका माल्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसमें गोइट्रेज यानी घटकें नहीं होती हैं तो वह तत्व कौन सा होता है, या खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? तो होता है आपका सल्जम, जिसमें गोइट्रेज यानी घटकें नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार क्या है? तो स्टार्च कणों के रूप में अनाज का कौन सा ऐसा तत्व है जो भोजन का मुख्य भंडार कहलाया जाता है? तो वह है आपका भ्रूण कोश। ठीक है, ये आपका टीजीटी 2019 के पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार किसको कहा जाता है? तो भ्रूण कोश को कहा जाता है। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका लाइकोपीन के कारण होता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, गाजर में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका? तो कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है आपका गाजर में, और कैरोटीन भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका? फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और फ्लेवोनॉइड्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका कर्क्यूरिन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से इनको लर्न भी कर लेना। ठीक है, कैफीन में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका? तो ये पाया जाता है आपका अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कैफीन में पाया जाता है। कौन से, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितना अल्कोहल पाया जाता है? तो सभी जितने भी आपका कैफीन से संबंधित ब्रांड है सब में अलग अलग परसेंट
अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता है कि उसमें सब में अलग अलग परसेंट पाया जाता है। कौन से खाद्य पदार्थों को रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है? तो ये है आपके हरी पत्तेदार सब्जियों को पत्तेदार हरी पत्तेदार सब्जियों को रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खनिज लवण किसमें पाए जाते हैं? तो खनिज लवण भी आपके सब्जियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनाज का एक एक्सचेंज कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो ये आपका 50 कैलोरी प्रदान करता है। ठीक है, 50 कैलोरी प्रदान करता है आपका अनाज का एक एक्सचेंज। यहीं पर एक और क्लियर कर देती हूँ, अगर आपसे पूछने लगे कि दूध का एक एक्सचेंज कितनी कैलोरी प्रदान करता है, तो वह करता है आपका 4 कैलोरी प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100 ग्राम गेहूं में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है 11.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100 ग्राम बाजरे में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो 100 ग्राम बाजरे में 11.6 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहीं पर आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहती हैं तो। एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा नहीं लिखवाया। ज्वार में अगर आपसे पूछता है तो ज्वार में आपका 100 ग्राम ज्वार में 11.4 ग्राम पाया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है 2021 के टीजीटी होम साइंस के पेपर में पूछा गया है कि 100 ग्राम दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसी तरीके से आपसे अनाजों जितने भी आपके वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं उसमें आपको 100 ग्राम गेहूँ है, बाजरा है, तो इसकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का आपको सब याद होना चाहिए, सब पता होना चाहिए कि 100 ग्राम गेहूँ में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस तरीके की चीज़ें आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ज्वार में 11.4 ग्राम पाया जाता है और आपका चावल में सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। चावल में 100 ग्राम चावल में आपका 6.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट आता है गेहूं में सबसे कम पाया जाने वाला अमीनो एसिड कौन सा है? तो ये है आपका लाइसीन। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ और नोट कर देती हूँ, गेहूं में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका ग्लूटीन। ठीक है, गेहूं में सर्वाधिक पाया जाने वाला अमीनो एसिड है या तत्व है वो है ग्लूटीन। नेक्स्ट आता है टेम्पो बना होता है सोयाबीन से। सोयाबीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गरीबों का मांस किसको कहा जाता है? तो ये भी आपका सोयाबीन को कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है? तो प्रोटीन होती है आपकी 43% प्रोटीन पाया जाता है आपकी सोयाबीन में। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए सोयाबीन में 43 प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइसिनीन। यहाँ पर नोट कर लीजिए ग्लाइसिनीन। ग्लाइसिनीन प्रोटीन पाया जाता है आपका। ये पूर्ण प्रोटीन माना जाता है ग्लाइसिनीन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है गरीबों का दूध किसको कहा जाता है? तो ये रागी को कहा जाता है। गरीबों का दूध रागी को कहा जाता है। दालों में पाया जाने वाला रोधक कौन सा है? तो ये है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिप्सिन। नेक्स्ट आपका आता है अच्छी जेली की पहचान क्या होती है? तो ये होती है पारदर्शी।
अच्छी जेली है अगर तो जेली पारदर्शी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं, तो ये मूंगफली में पाए जाते हैं। मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा आई होप। और यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ, आपसे अगर पूछा जा सकता है कि दालों में किस अमीनो एसिड का अभाव रहता है, तो दालों में मेथियोनाइन अमीनो एसिड का अभाव रहता है। दाल किसका प्रमुख स्रोत है, तो दाल प्रोटीन का प्रमुख, फलियों में और दालों में 23 से 28% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर मसालों का अधिक प्रयोग करने से किस अम्ल का स्त्रावण होता है, तो ये होता है HCl। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लिख देती हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर लिख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मसालों का अधिक प्रयोग करने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। ठीक है, जिससे हमारे गले वगैरह में जलन होती है वह इसी के कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिएगा, चीनी का जेली में क्या कार्य होता है, तो चीनी का जेली जब हम लोग बनाते हैं तो चीनी का क्या कार्य होता है जेली में, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, यानी बैक्टीरिया को निकालना, बैक्टीरिया को बाहर करना चीनी का कार्य होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यहीं पर एक चीज़ और आप लिख लीजिए, लौंग में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका, तो लौंग में आपका यूजिनोल तत्व पाया जाता है। और काली मिर्च में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है, ओलिरियोरेजिन। ओलिरियोरेजिन काली मिर्च में पाया जाता है। और मसालों का राजा किसे कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, इतना आपने नोट कर लिया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, काली मिर्च यहाँ पर लिख देती हूँ। पहले तो आप लौंग लिख लीजिए, लौंग में कौन सा तत्व पाया जाता है, यूजिनोल। यूजिनोल तत्व पाया जाता है। लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका, लहसुन में एलिन तत्व पाया जाता है लहसुन में आपका। ठीक है, एलिन तत्व पाया जाता है, यूजिनोल आपका लौंग में पाया जाता है। काली मिर्च में कौन सा तत्व पाया जाता है, ओलिरियोरेजिन। ठीक है, ये आपका काली मिर्च में पाया जाता है और काली मिर्च को ही मसालों का राजा कहा जाता है, राजा। ठीक है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, रानी इलायची को। यहाँ पर नोट कर लीजिए, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी है, आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है या आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही है या किसी भी चीज़ का आपको डाउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम यहाँ पर हमें ये परेशानी है, तो उसको क्लियर किया जाएगा। और जैसे कि आपका ये इलायची है, तो इलायची में कौन सा तत्व पाया जाता है, सिनकोल। यहाँ पर नोट कर लीजिए, सिनकोल। इसी प्रकार से मैं आपको नई से नई जानकारी देने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को बस अपना
प्यार और साथ मेरे साथ बना करके रखना है। ये सिनकोल यहाँ पर आप लिख लीजिए, तत्व पाया जाता है इलायची में और इसको रानी कहा जाता है इलायची को, और मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।